नमस्ते दोस्तों, ड्रामा की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए रोमांटिक के ड्रामा के बारे में जिसका नाम है क्वीन ऑफ टीयर्स। कहानी की शुरुआत में मेल लीड ह्योनवू और फीमेल लीड हेन की शादी हो रही होती है। दोनों काफी खुश दिखाई देते हैं। ह्योनवू की बैकग्राउंड वॉइस आती है जिसमें वह बताता है कि सबका कहना था कि हमारी शादी वेडिंग ऑफ द सेंचुरी है। कोरिया के बेहद अमीर परिवार डॉटर ने एक नए एम्प्लॉय से शादी कर ली। इसके बाद हमें उनके हनीमून फेज के कुछ खास पल दिखाए जाते हैं जिसमें वो दोनों काफी प्यार में दिखते हैं। देखते हैं कि ये सब ह्योनवू एक इंटरव्यू में बता रहा होता है। बताता है कि हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और अब भी लगता है कि जैसे कल ही हमारी शादी हुई है। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि मोस्ट पावरफुल फैमिली का हिस्सा बनकर और एक क्वीन का हस्बैंड बनकर मैं कैसा फील करता हूँ। तो वो बताता है कि मैं बस एक लकी इंसान हूँ, जिससे मैंने प्यार किया उससे मेरी शादी हुई। फिर अगले सीन में हेन इंटरव्यू दे रही होती है। वो इंटरव्यू देते वक्त बोलती है कि मैंने ये रूमर्स सुने हैं कि लोग बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे शादी मेरे अमीर फैमिली और हमारे पैसे के लिए की है। वो एक सार्कास्टिक स्माइल देते हुए बोलती है कि ऐसे रूमर्स सिर्फ इसलिए फैले क्योंकि मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया था कुछ कारणों की वजह से, पर आज वो रूमर्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि मैं फाइनली अपना फेस रिवील कर रही हूँ। फिर ह्योनवू को दिखाते हैं। वो बोल रहा होता है कि हमारी मैरिड लाइफ बहुत ही ऑर्डिनरी है। ह्योनवू ये सब बता रहा होता है तो हमें दिखाया जाता है कि कैसे उनकी मैरिड लाइफ है। वो बोल कुछ रहा होता है लेकिन एक्चुअल में ये दोनों एक नॉर्मल मैरिड कपल की तरह नहीं रह रहे होते हैं। देख के हमें पता चलता है कि इनकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो एक साथ ब्रेकफास्ट तो करते हैं लेकिन डाइनिंग टेबल के अपोजिट कॉर्नर्स में बैठ के। वो साथ काम करने जाते तो हैं लेकिन अलग अलग। फिर इंटरव्यू उनसे पूछता है कि कैसा फील होता है आपको दिन रात एक साथ रह के। तो ह्योनवू थोड़ा नर्वस होता है और बोलता है कि मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। फिर हेन दिखाई जाती है। विदेश में 5 साल पढ़ाई करने के बाद हेन अपने पापा के क्वींस डिपार्टमेंट स्टोर में एक अंडरकवर इंटर्न की तरह काम करने लगती है। सीन में दिखाते हैं कि फोटोकॉपी मशीन में काम करने में जब हेन को प्रॉब्लम हो रही होती है, ह्योनवू उसकी मदद करता है। हेन बोलती है औरतों को पता लग जाता है, मैं समझ गई थी ओह ये आदमी मुझे पसंद करता है, तभी ये मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। फिर ह्योनवू को दिखाते हैं जिसमें वो बोलता है कि ऐसा केस नहीं था, वो फोटोकॉपी मशीन को किक कर रही थी। मैं परेशान हुआ था, वरिड था, पर उसके लिए नहीं, फ़ोटोकॉपी मशीन के लिए। बट उसकी कई बार हेल्प करते वक्त मैं उसके लिए परेशान होने लगा था। वक्त लोग गॉसिप करते थे कि नई इंटर्न कितनी मेसी है, तो मैं श्योर था जल्द ही वो नौकरी से निकाल दी जाएगी। वो हेन को समझाता है कि तुम्हें अपने काम की तरफ एटीट्यूड बदलना होगा वरना तुम जॉब से निकाल दी जाओगी। हेन बोलती है उसे फ़र्क नहीं पड़ता। ह्योनवू बोलता है ठीक है, तुम्हें नई जॉब तो मिल जाएगी बट मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि तुम उस जॉब से भी निकाल ली जाओगी। वो बोलता है हेन, जब भी सीनियर्स तुम्हें डांटते हैं तो मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लग जाता है और मैं तुम्हारे लिए परेशान होता हूँ। तुम हर दिन डांट खाती हो। हेन बोलती है डांट तो मैं खाती हूँ तो तुम्हें घबराहट क्यों होती है, तुम मेरे लिए परेशान क्यों होते हो। ह्योनवू नर्वसनेस में इधर उधर देखने लगता है। हेन बोलती है तुम समय लेकर सोचना इस बारे में, और ये कहकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में बारिश हो रही थी और हेन कॉल पर किसी को बुला रही होती है। अचानक ह्योनवू आकर हेन से पूछता है तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है। हेन बोलती है नहीं है, पर इतने में ही ह्योनवू उसे इंटरप्ट करके अपना अम्ब्रेला उसे दे देता है। वो बोलता है मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं ताकि तुम अनकंफर्टेबल फील ना करो, पर मैं सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हूँ। मेरे पेरेंट्स साउथ साइड रहते हैं बट कम्युनिटी में हमारी काफ़ी रिस्पेक्ट है। हमारे पास 30 से ज़्यादा गायें हैं। एक और गाय का बच्चा कुछ ही दिनों पहले पैदा हुआ था, तो ऑलमोस्ट 35 गाय अभी हमारे पास है। मेरे ऑफिस अपार्टमेंट की मंथली रेंट देने की जगह मैंने 2 साल की लीज साइन कर ली है। इसका मतलब मेरे पास अच्छा खासा पैसा है। हेन कंफ्यूज दिखती है और वो उससे पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। ह्योनवू बोलता है अगर तुम्हें जॉब से निकाल दें और तुम्हें कोई न्यू जॉब नहीं मिले तब भी मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। वो आगे बोलता है ऑनेस्टली मैं हमेशा से एक वर्किंग वाइफ चाहता था, बट अगर मेरी वाइफ तुम होगी तो मैं एकलौता कमाने वाला बनने को तैयार हूँ। हेन को कन्फेस कर देता है कि वो हेन को पसंद करता है। वो हेन से उसका आंसर किसी और दिन बताने को कहता है और उसे अम्ब्रेला देके चला जाता है। हेन चौंक जाती है और बोलती है मेरे पास ड्राइवर है, पर उतने में ह्योनवू जा चुका होता है। प्रेजेंट में ये इंसिडेंट बताते हुए हेन बोलती है कितना फनी है ना। एनीवेज ह्योनवू तब से काफ़ी रोमांटिक है। ऐसे हमारी लव स्टोरी की शुरुआत हुई, पर जब ह्योनवू को पता चला मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वो शॉक्ड हो गया। उसने अपना रेजिग्नेशन दिया और गायब हो गया। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ह्योनवू अपने बेड पर लेटा होता है और उसे हेन का टेक्स्ट आता है देख ह्योनवू बाहर आओ। एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है।
हेन उतरती है और ह्योनवू से बोलती है कि क्या तुम मुझे ऐसे ही अकेले खड़े रहने दोगे। ह्योनवू भाग के उसको हक करता है। प्रेजेंट में ह्योनवू बताता है कि उस वक्त हेन बिल्कुल स्वर्ग से आई परी लग रही थी। तो इंटरव्यू पूछती है, थी से मतलब अब आपको नहीं लगती क्या। ह्योनवू घबराकर बोलता है, नहीं नहीं, हेन अभी भी एक परी है और हम बहुत खुशहाल लाइफ जी रहे हैं। नेक्स्ट सीन में कुछ लॉयर्स आपस में बात करते हैं कि ह्योनवू डिवोर्स ले रहा है, पर अभी ये एक सीक्रेट है। वो ह्योनवू का डिवोर्स केस लेने से डर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग क्वींस जैसी बड़ी कंपनी के बैड साइड में आके अपनी जॉब से हाथ नहीं धोना चाहते हैं। वो डिस्कस करते हैं कि ह्योनवू पूरे कोरिया में सबसे लकी आदमी है। उसकी वाइफ होंग हेन क्वींस ग्रुप की हायरेस है, फिर वो डिवोर्स क्यों ले रहा है। फिर दूसरा लॉयर बताता है क्योंकि हाइन पागल है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं हाइन अपनी सेक्रेटरी से डिस्कस कर रही होती है कि उसके बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है। वो बोलती है कि समय आ गया है कि उन बिजनेस को बंद कर दिया जाए जिनमें हमें लॉस उठाना पड़ रहा है। जिनके वक्त हाइन को अपनी स्टाफ से पता चलता है कि ह्योनवू की लीगल टीम ने लॉस में जा रहे बिजनेस को बंद करने से मना करने की एडवाइस दी है। फिर हमें सीन में दिखाते हैं कि ह्योनवू अपनी लीगल टीम से मीटिंग कर रहा होता है। उसी बीच हाइन की सेक्रेटरी ह्योनवू को बुलाने आती है कि सीईओ आपको मीटिंग के लिए बुला रही है। ह्योनवू बोलता है वो खुद भी मीटिंग में बिजी है। सेक्रेटरी बोलती है हाइन काफ़ी गुस्से में है और आपको तुरंत बुलाया है। ह्योनवू ना चाहते हुए भी मीटिंग में चला जाता है। मीटिंग के दौरान हाइन और ह्योनवू दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। ह्योनवू कहता है हम ऐसे लॉस में जा रहे बिजनेस को अचानक से नहीं निकाल सकते, वरना वो हमें सू कर सकते हैं। हाइन बोलती है हम कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कोई एनजीओ नहीं है, हम अपना बिजनेस प्रॉफिट के लिए करते हैं और अगर कहीं हमारा लॉस हो रहा है तो उस बिजनेस को बंद करना भी हमारा हक है। वो बोलती है मैंने तुम्हारी एडवाइस नहीं मांगी, मैंने तुमको ऑर्डर्स दिए हैं, तुम वो करो जो तुम्हारा काम है। ह्योनवू सर झुका के यस मैम बोल के खड़ा हो जाता है। फिर हाइन बोलती है कि मीटिंग ओवर हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में ह्योनवू जब लिफ्ट में जा रहा होता है तो पीछे से हाइन आती है और वो दोनों फिर से आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। हाइन बोलती है तुम पूरी कंपनी को बताना चाहते हो कि हमारी बनती नहीं है। ह्योनवू बोलता है हमारी प्रॉब्लम्स का कंपनी से लेना देना नहीं है। हाइन बोलती है तुम्हें दूसरों के लिए काइंड और केयरिंग हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे करीब हैं उनके लिए ये सब किया करो। ह्योनवू पूछता है जो मेरे करीबी हैं क्या वो तुम हो, क्या हम करीब हैं। फिर वो हाइन से बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो मुझे 1 घंटे में लाउंज में मिलो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ह्योनवू लाउंज में बैठा होता है और वो हेन को लगातार टेक्स्ट कर रहा होता है और उसका इंतज़ार करता है, पर हेन आती नहीं है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद ह्योनवू के फ़ोन में उसे हेन का टेक्स्ट आता है कि तुम फैमिली मीटिंग के लिए आओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्योनवू और हेन फैमिली मीटिंग के लिए जाते हैं। डिस्कशन चल रहा होता है कि कैसे न्यूज़ और टैबलॉइड्स में यही बात फैली हुई है कि ह्योनवू और हेन की शादी ठीक नहीं चल रही है। उनका भाई बोलता है कि लास्ट मीटिंग में हेन और ह्योनवू की ऐसी लड़ाई हुई कि सब टैबलेट्स में ये बात तब से फैली हुई है कि इनकी शादी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। हेन की मम्मी बोलती है कि हेन और ह्योनवू को एक बेबी प्लान करना चाहिए ताकि सारे टैबलॉइड्स का मुंह बंद करा जा सके। जब बातें चल रही होती हैं तो ह्योनवू काफ़ी शॉक्ड होता है और परेशान होता है, लेकिन हेन एक्सप्रेशनलेस होके जैसे उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता चाय पी रही होती है। हेन की माँ ह्योनवू से बोलती है कि बेबी होने के बाद तुम बॉस्टन चले जाना और 2 साल की MBA की डिग्री ले लेना। ह्योनवू बोलता है कि वो डिग्री लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनकी माँ उसकी बातों को इग्नोर करके बोलती है लेकिन डिग्री लेना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। इनके पापा ह्योनवू से बोलते हैं कि हम तुम्हें बच्चे के लिए प्रेशराइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस समर में मैं सूबिन को देखना चाहता हूँ। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि सूबिन कौन है। वो कहता है मेरी होने वाली ग्रैंड डॉटर का नाम सूबिन है, होंग सूबिन। ह्योनवू बोलता है कि उसका नाम बेक सूबिन ना होके होंग सूबिन क्यों होगा। तो हेन का पापा बोलते हैं कि अब हम पेट्रियार्कल सिस्टम में बिलीव नहीं करते और बच्चे को माँ का नाम भी लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम दिखाते हैं कि हेन जब अपने रूम में जा रही होती है तो ह्योनवू पीछे से आता है और कहता है क्या तुम्हें बच्चा चाहिए जब हमारी मैरिज की हालत इतनी ख़राब चल रही है। हेन कहती है अगर ज़रूरत पड़े तो क्यों नहीं, बच्चे की देखभाल कोई और कर लेगा और तुम जाके अपनी MBA डिग्री कर लेना। ह्योनवू कहता है कि मैं अकेले MBA की डिग्री करने जाऊँ। तो हेन कहती है तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ। ह्योनवू इरिटेट और गुस्सा हो जाता है और कहता है जब हमारी शादी की हालत इतनी ख़राब चल रही है, आपस में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो हम बच्चा कैसे कर सकते हैं। क्या तुम्हारे लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, से इतना इंडिफरेंट हो सकती हो। हेन से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतने में ही हेन को एक कॉल आता है जिसमें हेन बोलती है
कि इंटरव्यू पब्लिश करने से पहले मेरा साइन ज़रूर ले लेना। ह्योनवू एकदम से इरिटेट हो जाता है और हेन को बोलता है कि ये सब टैबलॉइड्स और इंटरव्यूज़ तुम अकेले किया करो और उसमें मुझे मत इन्वॉल्व किया करो। हेन बोलती है जब वो मैरिड कपल्स के बारे में है तो मैं अकेले कैसे। ह्योनवू बोलता है ये सब झूठ मैं नहीं बोल सकता कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम बहुत हैप्पी हैं, क्योंकि हम दोनों को पता है कि ये सच्चाई नहीं है। और ये बोलकर वो गुस्से से चला जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ह्योनवू हेन से तलाक मांगेगा। इन दोनों के रिश्ते में ऐसी क्या खटास आ गई कि ये दोनों एक दूसरे को अब देख भी नहीं पाते और सीधे मुंह बात भी नहीं कर पाते।